विद्योत्तमा एक ऐसी विदुषी थी जैसे गार्गी हुई हैं, जैसे शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने वाली भारती हुई हैं, वैसे ही विद्योत्तमा इतनी प्रखर बुद्धि की विदुषी थी कि संस्कृत के जानने वाले उस समय चिढ़ते थे उससे, और सबने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि एक मूर्ख व्यक्ति से इसका विवाह कराते हैं। कैसे? उससे कहा गया कि एक बहुत बड़े विद्वान आए हैं जो मौन रहते हैं, वो आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। ठीक है, करें। तो शास्त्रार्थ करने के लिए बैठ गए महाराज जी। तो विद्योत्तमा ने इशारे से एक उंगली दिखाई। विद्योत्तमा का मतलब था कि ईश्वर एक है। मूर्ख ने समझा कह रही तेरी एक आंख फोड़ दूंगी, उसने कहा मैं दोनों फोड़ दूंगा। तो संस्कृत के विद्वानों ने उसका अर्थ दिया कि आपने तो कहा था ईश्वर एक है, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि नहीं, एक नहीं है। ईश्वर जब एक होता है तो जीव के साथ दो हो जाता है, जीव और आत्मा और परमात्मा दो हो जाते हैं। बोले बिल्कुल साहब ठीक दिया। उसके बाद विद्योत्तमा ने पूरा पंजा दिखाया। उनका मतलब था कि संसार इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो महाराज जी ने देखा, कह रही चाटा मारूंगी। उन्होंने कहा मुक्का नहीं देखा मेरा। उसने ये हाथ बांध कर, तो उन्होंने उसका अर्थ बताया कि आपने बताया था 5 तत्व ये संसार को बनाते हैं। महाराज कह रहे जब ये 5 मिल जाते हैं तब जाके सृष्टि बनती है। 5 अलग अलग रहेंगे तो निर्माण नहीं हो सकता। उसने कहा तो विद्वान है। 2 ही सवाल जवाब में विद्योत्तमा ने उसको विद्वान मान के अपना पति बना लिया। लेकिन जब पहली ही रात वो उसके साथ मिल रही थी तो कहीं ऊंट के बोलने की आवाज आ गई। तो उस समय संस्कृत तो बोलते ही थे लेकिन शुद्ध नहीं, तो उसने उठ्र उठ्र बोला। संस्कृत में उष्ट्र कहते हैं, श भी आता है, लेकिन वो श नहीं बोल पा रहा था, उठ उठ। तब उसने उससे देखा ये तो मूर्ख है, लेकिन उसने कहा इसको क्या सजा दूं, ये तो इंस्ट्रूमेंट था, ये तो माध्यम था, सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए। उसने अपने उसी मूर्ख पति को स्वयं पढ़ाया। पढ़ाने के बाद उसे काली के मंदिर में ले गई और काली के सामने कहा कि काली माँ इसको वरदान दो, और उसे पढ़ाकर बनारस भेजा और वो कालिदास बना। इसीलिए कालिदास उसका नाम है। सत्य, सनातन, संस्कृति, वैदिक साहित्य, पौराणिकता और प्राचीन सभ्यता से जुड़ी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए द हिंदू टुडे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए कृपया बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।